कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण। सभी लोगों का और आज ज्येष्ठ महात्म्य के चौथे अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें व्रत वर्णन महात्म्य की कथा का रसपान करेंगे। पिछले अध्याय में स्कंद जी ने कहा कि देवताओं की संतुष्टि के लिए ज्येष्ठ मास के दिन ब्राह्मणों को दही चावल का दान देना चाहिए, और यह भी बताया कि ज्येष्ठ मास में स्नान दान और पूजन करके परम गति को प्राप्त होते हैं, और साथ ही ज्येष्ठ मास की महात्म्य कथाओं को सुनने का क्या फल है यह भी बताया गया है। तो अगर आपने अभी तक वह अध्याय नहीं सुना है तो कृपया इस अध्याय के बाद जरूर सुन लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री गणेश। ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, तीर्थों के सेवन से जो फल होता है वही फल कौन सा एक कर्म करने से प्राप्त हो सकता है? हे सर्वज्ञ सूत जी, यदि ऐसा कोई कर्म हो तो उसे हमें बताइए। फिर सूत जी महाराज बोले, हे महर्षि गणों, शास्त्रों में ब्राह्मण आदि वर्णों के लिए निश्चय ही नाना प्रकार के कर्म योग का वर्णन किया गया है, लेकिन उसमें एक ही बात सबसे बढ़कर है, जिसने मन वाणी और क्रिया द्वारा श्री हरि की भक्ति की है, उसने बाजी मार ली, उसने विजय प्राप्त कर ली, उसकी निश्चय ही जीत हो गई, उसमें तनिक भी संदेह नहीं है। संपूर्ण देवीश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री हरि की ही भली भांति आराधना करनी चाहिए। हरि नाम रूपी महामंत्रों के द्वारा पाप रूपी पिशाचों का समुदाय नष्ट हो जाता है। एक बार भी श्री हरि की प्रदक्षिणा करके मनुष्य शुद्ध हो जाता है तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का जो फल होता है उसे वह प्राप्त कर लेता है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। मनुष्य श्री हरि की प्रतिमा का दर्शन करके सभी तीर्थों का फल प्राप्त करता है तथा विष्णु के उत्तम नाम का जप करके संपूर्ण मंत्रों के जप का फल पा लेता है। हे द्विजवरो, भगवान विष्णु के प्रसाद स्वरूप तुलसी दल को सूंघकर मनुष्य यमराज के प्रचंड एवं विकराल मुख का दर्शन नहीं करता। एक बार भी श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला मनुष्य फिर से माता के स्तनों का दूध नहीं पीता, अर्थात उसका दूसरा जन्म नहीं होता। जिन पुरुषों का मन श्री हरि के चरणों में लगा है उन्हें प्रतिदिन मेरा बारंबार नमस्कार है। पुलकश, चांडाल तथा और भी जो मलेच्छ जाति के मनुष्य हैं, वे भी यदि एकमात्र श्री हरि के चरणों की सेवा में लगे हों तो वंदनीय और परम सौभाग्यशाली हैं। फिर जो पूर्ण आत्मा ब्राह्मण और राज ऋषि भगवान के भक्त हों, उनकी तो बात ही क्या है। भगवान श्री हरि की भक्ति करके ही मनुष्य गर्भवास का दुख नहीं देखता। हे ब्राह्मणों, भगवान के सामने उच्च स्वर में उनके नामों का कीर्तन करते हुए नृत्य करने वाला मनुष्य गंगा और नदियों के जल की भांति समस्त संसार की पवित्र कर देता है। उस भक्त के दर्शन और स्पर्श से, उसके साथ वार्तालाप करने से तथा उसके प्रति भक्ति भाव रखने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी मुक्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो श्री हरि की प्रतीक्षा करते हुए करताल आदि बजाकर मधुर स्वर तथा मनोहर शब्दों से उनके नामों का कीर्तन करता है, उसने ब्रह्म हत्या आदि पापों को मानो ताली बजाकर भगा दिया है। हे प्रिय भक्तों, जो हरि भक्ति कथा रूपी मुक्ताम्य आख्यान का श्रवण करता है, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। हे मुनिवरों, फिर उसके विषय में पाप की आशंका क्या रह सकती है। महर्षियों, श्री कृष्ण का नाम सभी तीर्थों में परम तीर्थ है। जिन्होंने श्री कृष्ण नाम को अपनाया है वे पृथ्वी को तीर्थ बना देते हैं, इसलिए श्रेष्ठ मुनिजन इससे बढ़कर पावन वस्तु और कुछ नहीं मानते। श्री विष्णु के प्रसाद भूत निर्माल्य को खाकर और मस्तक पर धारण करके मनुष्य साक्षात विष्णु ही हो जाता है। वह यमराज से होने वाले शोक का नाश करने वाला होता है। वह पूजन और नमस्कार के योग्य साक्षात श्री हरि का ही स्वरूप है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो इन अव्यक्त विष्णु अथवा
भगवान महेश्वर को एक भाव से देखते हैं, उनका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। इसलिए हे महर्षियों, आप आदि अंत से रहित अविनाशी परमात्मा विष्णु तथा महादेव जी को एक भाव से देखें तथा एक समझकर ही उनका पूजन करें। जो हरि और हर को समान भाव से नहीं देखते, श्री हरि को दूसरा देवता समझते हैं, वे घोर नरक में पड़ते हैं। उन्हें श्री हरि अपने भक्तों में नहीं गिनते। पंडित हो या मूर्ख, ब्राह्मण हो या चांडाल, यदि वे भगवान का प्यारा भक्त है तो स्वयं भगवान नारायण उसे संकटों से छुड़ाते हैं। भगवान नारायण से बढ़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो पाप पुंज रूपी वन को जलाने के लिए दवाल के समान हो। भयंकर पातक करके भी मनुष्य श्री कृष्ण नाम के उच्चारण से मुक्त हो जाता है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि जगत रूप भगवान नारायण ने स्वयं ही अपने नाम में अपने से भी अधिक शक्ति स्थापित कर दी है। नाम कीर्तन में परिश्रम तो थोड़ा होता है, लेकिन फल भारी से भारी प्राप्त होता है। यह देखकर जो लोग इसकी महिमा के विषय में तर्क उपस्थित करते हैं, वे अनेकों बार नरक में पड़ते हैं। इसलिए हरि नाम की शरण लेकर भगवान की भक्ति करना चाहिए। प्रभु अपने पुजारी को तो पीछे रखते हैं, लेकिन नाम जप करने वाले को छाती से लगाए रहते हैं। हरि नाम रूपी महान ब्रज पापों के पहाड़ को विदर्ण करने वाला है। जो भगवान की ओर आगे बढ़ते ही मनुष्यों के वे ही पैर सफल हैं, वे ही हाथ धन्य कहे गए हैं। जो भगवान की पूजा में संलग्न रहते हैं, जो मस्तक भगवान के आगे झुकता हो, उत्तम अंग है। जीव वही श्रेष्ठ है जो भगवान श्री हरि की स्तुति करती है। मन भी वही अच्छा है जो उनके चरणों का अनुगमन चिंतन करता है, तथा रोई भी वही है कहलाती हैं जो भगवान का नाम लेने पर खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार आंसू वे ही सार्थक हैं जो भगवान की चर्चा के अवसर पर निकलते हैं। अहो, संसार के लोग भाग्य दोष से अत्यंत वंचित हो रहे हैं, क्योंकि वे नामों मात्र से मुक्ति देने वाले भगवान का भजन नहीं करते। जो अजितेंद्रिय पुरुष पुत्र शोक आदि से व्याकुल होकर अत्यंत विलाप करते हुए रोते हैं, किंतु श्री कृष्ण नाम के अक्षरों का कीर्तन करते हुए नहीं रोते, वे मूर्ख हैं। हे प्रिय भक्तों, श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जो इस लोक में जीव पाकर भी श्री कृष्ण नाम का जप नहीं करते, वे मोक्ष तक पहुंचने के लिए सीढ़ी पाकर भी अवहेलनावश नीचे गिरते हैं। इसलिए मनुष्य को उचित है कि वह कर्म योग के द्वारा भगवान विष्णु की यत्न पूर्वक आराधना करे। कर्म योग से पूजित होने पर ही भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, अन्यथा नहीं। भगवान विष्णु का भजन तीर्थों से भी अधिक पावन तीर्थ कहा गया है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने, उनका जल पीने और उनमें गोता लगाने से मनुष्य जिस फल को पाता है, वह श्री कृष्ण के सेवन से प्राप्त हो जाता है। भाग्यवान मनुष्य ही कर्म योग के द्वारा श्री हरि का पूजन करते हैं। इसलिए हे मुनियों, आप लोग परम मंगलमय श्री कृष्ण की आराधना करें। जय श्री हरि। हे प्रिय भक्तों, ज्यादा से ज्यादा नाम जप कीजिए। देखिए, कलयुग बहुत बुरा है, पर हमारे कृपालु मधुसूदन भगवान ने हम पर बड़ी कृपा की है, जो इस कलयुग में उनको पाना सहज सरल कर दिया। सिर्फ नाम जप करके हम कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम पा सकते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा नाम जप कीजिए, महात्म्य कथाओं को सुनिए। याद रखिए, कलयुग केवल नाम आराधना, सिर्फ नाम जप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से, हर सांस के साथ जप करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे प्रिय भक्तों, तो आइए पूरे भक्ति भाव से चौथे दिन की ज्येष्ठ मास महात्म्य कथा का रसपान करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि।
स्कंद मुनि कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, ज्येष्ठ मास सब पापों का नाश करने वाला मास है। यह मास भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है। इस मास का महात्म्य सुनने मात्र से तथा जल दान करने मात्र से ही उस मनुष्य के जीवन भर के समस्त पाप धुल जाते हैं। वह मनुष्य इस लोक और मरने के बाद परलोक में भी आनंद सुख को प्राप्त होता है। तब सभी ऋषि मुनि पूछने लगे, हे स्कंद मुनि, ज्येष्ठ मास में दशहरा नाम का व्रत क्या होता है? इसको दशहरा व्रत क्यों कहा जाता है तथा इस व्रत को करने का क्या विधान है? तब स्कंद मुनि बोले, हे ऋषि मुनियों, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को दशहरा नाम का व्रत किया जाता है। 10 दिन तक इस व्रत के करने के कारण ही इसका नाम दशहरा व्रत पड़ा है। इन 10 दिनों के व्रत का विधान मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकम तिथि से लगातार 10 दिन तक गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा नदी में जाकर स्नान करना संभव ना हो तो स्नान वाले जल में कुछ बूंदे गंगा जल की डालकर और माँ गंगा का स्मरण करके भी अगर स्नान करेंगे तो भी वह गंगा स्नान करने जितना ही फल देगा। हे ऋषि मुनियों, इन 10 दिनों में ज्येष्ठ स्नान करने से 100 जन्मों के 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं। इन 10 पापों में 5 महापाप व 5 लघु पाप शामिल हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ज्येष्ठ मास के पूरे महीने में किसी भी दिन किया गया दान अक्षय फल को देता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन प्रसिद्ध स्नान नामक कल्प प्रारंभ हो जाता है। शुक्ल पक्ष की तिथियों के दिन किया गया ज्येष्ठ स्नान, दान, श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोज अक्षय फल को देता है। जो भी मनुष्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को स्नान, दान, जप, तप, ब्राह्मण भोजन कराता है, उसे भगवान विष्णु की कोटि गुना प्रीति प्राप्त होती है। उसे इस दान का कोटि गुना फल मिलता है। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, ज्येष्ठ मास की तृतीया तिथि को पंचाग्नि साधक नामक व्रत आरंभ होता है। जो भी मनुष्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया से पूर्णिमा तक पंचांग साधक व्रत करता है और धारण करता है तो वह 7 जन्मों के पापों से छूट जाता है। ऐसे मनुष्य तेज में सूर्य के समान चमकते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हे ऋषियों, इसी तृतीया के दिन रंभा व्रत भी प्रारंभ हुआ था। यह व्रत सभी महिलाओं को करना चाहिए, चाहे वह विधवा हो या सधवा या कुंवारी हो। इस व्रत को धारण करने से स्त्रियों को सिद्धि की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को वामन कल्प भी प्रारंभ हुआ था, इसलिए इस दिन ब्राह्मणों को दही चावल का दान करना चाहिए। इसमें वामन भगवान का आशीर्वाद मिलता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो भी मनुष्य स्नान आदि करके पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंड दान आदि करते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं, उन्हें कई हजार अश्वमेघ राजसूयज्ञ करवाने जितना फल मिलता है। जो भी मनुष्य शुक्ल पक्ष की तृतीया को दही चावल ब्राह्मण को घर बुला कर के खिलाते हैं, उन्हें अन्न, वस्त्र, जूता, छाता दक्षिणा देते हैं, उनके पुण्य का वर्णन तो कोटि देवी देवता भी कहने में असमर्थ हैं। स्कंद मुनि आगे बोले कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन कपिल ऋषि के पवित्र आश्रम में एक कुंड से 4 भुजाधारी गणेश जी प्रकट हुए थे। इसलिए ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी के दिन 4 भुजाधारी गणेश जी की पूजा और व्रत करना चाहिए। चतुर्थी के दिन निराहार रहकर व्रत करने का अक्षय फल प्राप्त होता है। चतुर्थी के दिन सती उमा भी प्रकट हुई थी, इसलिए ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी को सौभाग्यवती स्त्रियों को माता पार्वती जी का विधि विधान से पूजन और व्रत रखना चाहिए। और ज्येष्ठ शुक्ल
पंचमी के दिन घी के मीठे मालपुए का भोग भगवान विष्णु को लगाएं और ब्राह्मणों को मीठे मालपुए का भोजन कराना चाहिए। हे प्रिय भक्तों, ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी के दिन उमा पार्वती व्रत किया जाता है। इस दिन उमा पार्वती जी का पूजन और व्रत करने से महिलाओं को अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी के दिन उमा का पूजन नहीं करता, उसके घर में दरिद्रता का हमेशा वास होता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसलिए दरिद्रता मनुष्य को ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी के दिन उमा का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा मैया का पूजन और व्रत करने का विधान है। आज ही के दिन गंगा माँ धरती पर अवतरित हुई थी। हे प्रिय भक्तों, आगे स्कंद मुनि जी ऋषियों से बोले, हे ऋषियों, शेष शुक्ल दशमी एकादशी और द्वादशी को 3 दिन तक एकादशी व्रत धारण करना चाहिए। यह 3 दिवसीय व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ वे समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। इन तिथियों को निर्जला उपवास किया जाता है। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषियों, त्रयोदशी से पूर्णिमा तक 3 दिन तक जो उत्तम व्रत है वह सावित्री व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत सौभाग्य को बढ़ाने वाला है, संतान को देने वाला है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। वट वृक्ष को सींचना चाहिए। वट वृक्ष के समीप ब्रह्मा, धर्मराज व सावित्री का पूजन करना चाहिए। इस तरह अन्न, जल व नींद को त्याग करके 3 दिन तक जो यह व्रत करता है उसे पुत्र, पौत्र, सौभाग्य, धन, सुख प्राप्त होता है। हे प्रिय भक्तों, ज्येष्ठ मास में इन व्रतों को धारण करने, विष्णु भगवान का पूजन करने और दान करने का अक्षय फल मिलता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को कुरकल्प आरंभ हुआ था, इसलिए इस दिन किया गया स्नान, दान, जप, तप, दर्पण और ब्राह्मण भोजन पितरों के निमित्त जो करता है वे तीनों लोकों के सुख को पाते हैं। सतयुग में आरंभ से ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन मनवंतर कल्प आरंभ हुआ था, इसलिए इस दिन श्राद्ध, तर्पण और दान करने से ऋषि, देवता, पितृ सबको तृप्ति मिलती है। अगर कोई पितृ दोष है तो वह भी दूर हो जाता है। अगर पितृ नरक में पड़े हैं तो उन्हें स्वर्ग का वास मिलता है। इस तरह यह मैंने तुम्हें ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर पूर्णिमा तक के सभी व्रतों का विधान विस्तार से बताया। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषियों, एक बार काशी नगरी में एक नामी धर्मात्मा साधु थे। वे बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। एक बार ज्येष्ठ के महीने में साधु महात्मा ने ज्येष्ठ स्नान और व्रत किया। तब उनके आश्रम में एक ज्वर से पीड़ित एक गाय आ गई। साधु महात्मा ने उस गाय को ज्वर से पीड़ित देखकर भी अनदेखा कर दिया, लेकिन उन्हीं साधु महात्मा के एक शिष्य को गाय पर बहुत दया आ गई, तो उसने गाय की खूब सेवा की। गाय को वन में से जड़ी बूटियां लाकर घिस घिस कर पानी में डाल के उसे पिलाया। गाय को शीतल जल पिलाया, हरी हरी मुलायम घास खाने को दी। शिष्य ने पूरे ज्येष्ठ मास के महीने में गाय की खूब सेवा की और उधर साधु ने पूरे ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत किया और विष्णु भगवान की पूजा की। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। फिर एक दिन इसे संयोग कहें या फिर दुर्भाग्य कहें कि उस साधु और शिष्य की मृत्यु हो गई। तब साधु को नरक और शिष्य को स्वर्ग का वास मिला। तब साधु ने यमराज से कहा कि हे धर्मराज जी, मैंने पूरी उम्र ज्येष्ठ मास के धर्मों का पालन किया, ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत किया, विष्णु भगवान का मैंने पूजन भी किया, फिर भी मुझे नरक और मेरे इस शिष्य को स्वर्ग का वास मिला, जबकि मेरे इस शिष्य ने तो अपनी पूरी उम्र में कभी भी कोई व्रत उपवास भी नहीं किया। तब धर्मराज जी ने साधु महाराज से कहा, हे साधु महाराज जी, माना कि
आपने अपनी पूरी उम्र में ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत किया, लेकिन फिर भी आपको नरक क्यों मिला? इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। एक बात, ज्येष्ठ मास में एक बीमार गाय की आपने देखभाल नहीं की। बीमार गाय को देखकर भी आपने उसकी अवहेलना की, उसकी सेवा नहीं की, जिससे आपके ऊपर जीवन भर के पुण्य उस अज्ञात पाप दोष के कारण क्षीण हो गए। आपके इस शिष्य ने पूरे ज्येष्ठ मास में बीमार गाय की सेवा की तो इसे स्वर्ग का वास मिला। इसलिए ज्येष्ठ मास में स्नान, व्रत और दान के साथ साथ गाय की सेवा करने का बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। हे ऋषि मुनियों, यह मैंने तुम्हें ज्येष्ठ मास के चौथे दिन का महात्म्य सुनाया। जय श्री हरि विष्णु। हे प्रिय भक्तों, इससे आगे का महात्म्य आप कल की कथा में अवश्य सुनिए। तो कैसी लगी आपको आज की कथा? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। धन्यवाद।